यार एक बात बताओ मुझे, तुम लोगों को तो माँ के 17 इयर्स के पास्ट के बारे में पता है ना? और ये भी पता है ना कि पास्ट कभी लौट कर नहीं आता। ये सच है टिमली के पास्ट कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन कभी कभी बहुत कुछ लौटा कर जाता है। देखो मुझे संकल्प, संकल्प, मैंने तुम्हारे लिए खुद को बदल दिया है। या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि खुद तुमने मुझे बदल दिया है। लेकिन तुम जानते हो किस बात पर मुझे गुस्सा आता है, किस बात से मैं इरिटेट होती हूँ, क्यों मैं झल्ला जाती हूँ? पिछले 5 साल से हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। रोज मैं तुमसे मिलती हूँ और रोज मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अनजान आदमी से मिल रही हूँ, जबकि तुम्हें पता है संकल्प कि तुम पूरी तरह से मेरी जिंदगी में हो। संकल्प, अब मैं अपना फैसला नहीं टाल सकती और तुम्हें भी अपना फैसला लेना होगा। तुमने अपना फैसला ले लिया है? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती लोग ये कहें कि एक बिल्डर जो दूसरों के घर बनाता है वो खुद का ही घर नहीं बना पाया, और एक इंटीरियर डिजाइनर जो दूसरों के घर सजाती है वो अपना ही घर नहीं सजा पाई। क्यों तुम अपने हिस्से का इंतजार मुझे देना चाहते हो संकल्प? हम अपना घर बनाएंगे और तुम उस घर को सजाओगी भी। लेकिन जब मेरा अतीत मेरा सामने आके खड़ा हो जाएगा तो तुम क्या करोगे? और मैं क्या करूं? ये लीजिए। थैंक यू बेटा। मैं देखती हूँ। नहीं, तू बैठ। हेलो जी, नमस्ते। जी जी, कब आ रहे बोलो? जी जी, मैं साफ करवा लूंगी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हमारे गेस्ट होंगे तो खाना भी हम ही लोग बना कर देंगे। जी जी, नमस्ते। क्या कह रहे थे कैप्टन साहब? एक काम करो, गेस्ट रूम रेडी करवा दो। वो आ रहे हैं क्या? नहीं, वो नहीं आ रहे, कोई बिल्डर आ रहा है जिसे इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने से पहले वो आकर रहना चाहते कुछ दिन, माहौल देखना चाहते हैं। फिर वो डिसाइड करेंगे कि इस घर को तोड़ के वो अपने लिए घर बनाएंगे कि नहीं। मैडम मैरी कॉम, क्या हो गया तुम्हें आज? तुम्हारी प्रैक्टिस ही नहीं खत्म हो रही और इस पंचिंग बैग को किसका थोबड़ा समझकर पंच मारे जा रही हो? किसी ने पंगा लिया तुमसे?
उसी बिल्डर ने, जिसको ये जगह पसंद आई है ना, उसने। पहले तो मैं उसका मुंह तोड़ूंगा और उसके 2-3 दांत तोड़ के उसके हाथ में टिका के उसका वेलकम करूंगा। तुम जानती हो ना, ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, हम सब केयर टेकर हैं। जानता हूं, लेकिन ये कैप्टन होता कौन है? बिल्डर को ये प्रॉपर्टी देने वाला? उसके बाप ने हमारी माँ को ये प्रॉपर्टी संभालने के लिए दी थी ना, और पिछले 17 सालों से माँ इसकी देखभाल कर रही है ना, तो अभी ये कैप्टन ने अचानक डिसीजन कैसे उठा लिया इसे बेचने का? हम कहाँ जाएंगे? ये सोचा उसने कभी? ये प्रॉपर्टी उनकी है, वो जो चाहे कर सकते हैं। और तुम्हें लगता है मैं उनको करने दूंगा? अच्छा ठीक है, जाओ तुम भी मेरे को जेट्टी से लेकर आओ। बोट पे बैठने से पहले उसने मुझे कॉल किया था। जाओ। लाओ माँ, मैं करती हूँ। नहीं ठीक है। माँ, टिमली को इस घर से बहुत अटैचमेंट हो गई है। अगर आप बड़े अंकल जी से बात करते तो 2-3 साल और रुक जाते। इतने सालों से यही तो करती आ रही हूँ मैं। अपना ना होते हुए भी कितना साथ दिया उन्होंने हमारा इतने सालों तक। और फिर अब तो उनकी मर्जी भी नहीं चलती, बहू बेटे के जिम्मे कर दिया है सब कुछ। और वो लोग इस बार का सब कुछ बेचकर स्पेन में सेटल होना चाहते हैं। और फिर अपनी खुशी के लिए कब तक हम लोग? तुम्हें और बिमली को समझाना होगा। बिम्मी एक बात बता, ये चादर, ये पिलो कवर, ये कंबल तू उनके लिए लेकर के आई है ना, अपने बिल्डर साहब के लिए? हाँ ठीक है, तो एक बात याद रख, इसे सिर्फ हम लोग यूज करेंगे, समझी? ये हमारे कमरे में रहेगा। और उस बिल्डर के लिए ना तू मेडिकल स्टोर से मेडिकल किट लेके चलिया, क्योंकि उसके दांत तोड़ने के बाद जब माँ और दीदी को कुछ इंसानियत वाली फॉर्मेलिटी करनी होगी ना, तो वो लोग कर लेंगे, समझी? शामली, जरा गेस्ट रूम चेक करके आ, देख सब ठीक है कि नहीं। जी माँ। माँ, मैंने सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है। उस बिल्डर को ना ये जगह पसंद आया ना है, लेकिन गेस्ट रूम बहुत पसंद आएगा। लेकिन माँ, ये तभी हो सकता है ना जब टिमली उसे रूम तक जाने देगी। पता नहीं क्या करने वाली है, बॉक्सिंग ग्लव्स लेके डाइनिंग टेबल पर बैठी है, उसे रोकना पड़ेगा माँ। हेलो, मुझे समझाने की ना कोशिश भी मत कर, समझी? लो आ गई, अब तुम दोनों समझाओ इसे, मैं डाइनिंग टेबल सेट करके आती हूँ। प्लीज प्लीज, मैं आज बहुत हैवी ड्यूटी पर हूँ। लगता है आ गए।